हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव, ठीक है? तो बेसिक से मैं शुरू करवा रही हूँ डेरिवेटिव। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी क्लासेस आपने ज्वाइन करनी हो देन आप मेरे से जो है बात कर सकते हो, ठीक है? तो राइट, मैं आपको सबसे पहले अपना नंबर दे रही हूँ, ठीक है? कोई भी आपने बात करनी हो, क्लासेस ज्वाइन करनी हो देन आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? 7-6 है स्टार्टिंग में, ओके? तो आज की जो क्लास है वो डेरिवेटिव पे है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी डेरिवेटिव में कि बेसिक से मैम थोड़ा डेरिवेटिव करवा दीजिए, है ना? क्योंकि जो भी आप इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स करते हो उसमें डेरिवेटिव की बहुत जरूरत पड़ती है। सो डेरिवेटिव के बारे में पता होना बहुत बहुत जरूरी है। सो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट, लाइक हम लोग एक्स ले रहे हैं, अगर एक्स में छोटा सा भी चेंज आ रहा है, स्मॉल चेंज आ रहा है, ठीक है? तो आप जब ये चेंज निकाल रहे हो, मतलब डेल्टा एक्स जो आप चेंज निकाल रहे हो ना, तो ये जो चेंज हुआ है एक्स में, छोटा सा भी जो चेंज हुआ है उसे आप क्या बोलते हो? डेरिवेटिव बोलते हो। ए स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, जो भी छोटा सा वेरिएबल में जो भी छोटा सा चेंज हुआ है, कार्ड इंक्रीमेंट इन एक्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, जिसे आप डिनोट करते हो डेल्टा एक्स से, ठीक है? या फिर आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है? तो इसे आप क्या बोलते हो? डेरिवेटिव बोलते हो। तो लाइक मैं आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ। एवरेज रेट ऑफ चेंज आप निकाल सकते हो जो भी है। तो ज्यादा डीपली मैं आपको मीनिंग जो है सफिशिएंट है इतना बताना है ना, कि किसी भी वेरिएबल में अगर आप चेंज निकाल रहे हो तो उसे आप क्या बोलते हो? डेरिवेटिव बोलते हो। तो चलिए एग्जाम्पल करवा देती हूँ, ठीक है? तो वहां से आपको इजिली समझ में आ जाएगा। या फिर सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मान के चलिए आपके पास y है, ठीक है? y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन गिवन है x की पावर n। तो आपने क्या करना है? आपने डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है आपने, चेंज निकालना है, मान के चलिए x में निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? क्योंकि आपने क्या करना है? x में चेंज निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। अगर आपने y में चेंज को देखना है तो आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ठीक है? तो दोनों वे से मैं आपको करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? dy अपॉन dx, ठीक है? x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आपने क्या करना है? d अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। किसका करना है? x की पावर n का करना है, ठीक है? अभी आपने डेरिवेटिव शुरू नहीं किया है, मतलब अभी करेंगे, ठीक है? देन आपने क्या करना है? आपका जो रूल है वो क्या बोलता है कि सबसे पहले पावर आगे आएगी, ठीक है? x की पावर n है ना यहाँ पे, तो पावर आगे आ गई और x की पावर क्या बन जाएगी? n माइनस वन, ठीक है? x की पावर n माइनस वन। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया, ठीक है? तो ये चेंज है, मतलब चेंज कितना आ रहा है x में। फॉर एनी पॉजिटिव जो भी ये इंटीजर है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर ऑफ फंक्शन x, x की पावर n इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट n एंड द वेरिएबल x राइज पावर वन लेस एक्सपोनेंट n माइनस वन, ठीक है? तो ये किसकी प्रोडक्ट बन गया? n की प्रोडक्ट बन गया, और जो पावर है वो लेस एक्सपोनेंट, एक पावर जो है वो कम हो गई है, ठीक है? एक पावर जो है कम हो गई है, ठीक है? तो इसी तरह से अपने पास लाइक एक एग्जांपल है। मान फर्स्ट एग्जांपल है जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है? y की पावर x की पावर सॉरी यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप जो है एग्जांपल कर रहे हैं। वेट, पावर कितनी है यहाँ पे? 2 है। अब आपने क्या करना है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे? dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, ठीक है? और x की पावर क्या बन जाएगी? 2 - 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2x की पावर 1, या फिर इसे सिंपल भी 2x आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आंसर आ गया, ठीक है? ये होता है आपका डेरिवेटिव। मान के चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है y की पावर x, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। इसका किस तरह से करोगे? तो लाइन आप लिख लीजिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो 1/2, और x की जो पावर है वो 1/2 का मतलब क्या हुआ? अब एलसीएम तो ले सकते हो ना। एलसीएम किस तरह से लेते हो? 1/2 -1, ठीक है? तो ये जो 2 है वो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 2 डिवाइड बाई 2,
तो आंसर कितना आएगा -1/2। ठीक है, -1/2। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1/2। थोड़ा सा और सोल्यूशन कर लीजिए 1/2। अब जो पावर है उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, ये x जो है वो नीचे आ जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा 1/2 और x जो है वो रूट में आ जाएगा, √x। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। देन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान के चलिए आपके पास है y इज इक्वल टू √x है, तो आप डेरिवेटिव किस तरह से करोगे, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। अब आप क्या करोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा, और x की पावर 1/2 -1, तो सेम ही बन गया ना 1/2। और यहाँ पे क्या बनेगा, x की पावर -1/2। ठीक है, तो 1/2 और ये क्या बन जाएगा √x, जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम ही है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है डेरिवेटिव एक्सपेंडेड फॉर्म की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म की अगर हम बात करें, तो मान के चलिए अगर आपके पास है y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n। ठीक है, इस तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या होगा n आगे आ जाएगा, और ax प्लस b सेम रहेगा, और यहाँ पे पावर n-1 हो जाएगा। और जो आपके सामने ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या लिखोगे, d अपॉन dx ax प्लस b। मतलब कि अगर एक्सटेंडेड फॉर्म है आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो सबसे पहले क्या करोगे, पावर का डेरिवेटिव करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव करना है। तो पावर का करोगे तो n आगे आ जाएगा और n-1। अब आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो आप यहाँ पे दोबारा लिखोगे, लिख लिया आपने। इसके बाद आप क्या करोगे, n ax प्लस b n-1, और यहाँ पे जो अंदर वाला है, ठीक है, ए यहाँ पे आपके सामने क्या ax प्लस b है ना, तो आप जानते हो जो कांस्टेंट होता है उसका तो जीरो बनता है, तो b आपके सामने कांस्टेंट है, ये तो जीरो बन जाएगा डेरिवेटिव में। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में होता है तो a कॉमन आ जाता है, और x का क्या बन जाता है 1 बनता है ना, आप भी जानते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर a आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस 0। ठीक है, प्लस 0, तो ये क्या बनेगा n ax प्लस b की पावर n-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, a और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, और ax प्लस b की b और पावर n-1, ये आंसर आ गया आपका। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान के चलिए आपके सामने क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x-5 की पावर 3। तो आपने क्या करना है, मेरी बात सुनिए, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, फिर मेरा देखना आपने। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, d अपॉन dx इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा, और 2x-5, और 3 में से 1 गया, 3-1 लिखोगे ना यहाँ पे, और इसके बाद d अपॉन dx अंदर वाले का लिखोगे 2x-5। ठीक है, इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, 2x-5 पावर कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने क्या बताया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 और x का 1 बन जाएगा, और 5 जो कांस्टेंट है उसका 0 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 2x-5 की पावर 2, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2। अब क्या करोगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और 2x-5 ऊपर पावर 2। या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और सोल्यूशन आपने करना हो तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, a माइनस बी की पावर 2। तो क्या बनेगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, ठीक है, -2ab। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप और एक्सटेंड इसे कर सकते हो, बट कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ। मान के चलिए कि आपके सामने है y इज इक्वल टू 3x 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ पे,
डिवाइड बाई 2x माइनस 3, पावर कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव आपने करना है, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, पावर 1/2 आगे, फिर 3/2x माइनस 3, और यहाँ पे 1/2 माइनस 1 बनेगा, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव आपने लिखना ही लिखना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है। पावर का एक बार हो गया, देन दोबारा पावर नहीं लगाओगे, ये भी ध्यान रखना। 1/2, 3/2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बनेगा -1/2 ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 बार करवा दिया कि पावर का डेरिवेटिव आप अगर जो है p/q की फॉर्म में है, एलसीएम की फॉर्म में है, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। अब इस ब्रैकेट का सोल्यूशन कैसे करोगे, x का तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 3/2 बचेगा, और वो 0 बन जाएगा, है ना। 3 जो है कांस्टेंट है, तो वो 0 बन जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, जो 1/2 है और 3/2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3/4 आएगा ना, फिर 3/2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बनेगा -1/2 ठीक है। तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, बट अगर आपने थोड़ा सा और सोल्यूशन इसका करना है, तो आप जो ये ब्रैकेट है ना, ये नीचे आ जाएगी, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, करना तो कर लेना, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना 3/4, बट ये फिर इस तरह से बनेगा 3/2x माइनस 3, इसकी पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आके, फिर इसे थोड़ा सा और लिखना है, तो 3/4, और इसे आप रूट में लिख सकते हो, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है ना, तो 3/2x माइनस 3। तो यहाँ पे भी आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हो, यहाँ पे भी ठीक है, और ये वाला स्टेप भी ठीक है, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल आपको पता ही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल का मतलब वही कि अगर आपके सामने y इज इक्वल टू 3 गिवन है, y इज इक्वल टू 6 गिवन है, या y इज इक्वल टू a गिवन है, तो डेरिवेटिव किस तरह से करोगे, तो dy अपॉन dx अगर आपने निकालना है, x की रिस्पेक्ट में निकालना है ना, पर 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है आपके सामने कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का रूल होता है कि कांस्टेंट 0 बनता है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो इन तीनों का आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये होता है आपका कांस्टेंट रूल, कि कांस्टेंट में आप लोग क्या करते हो, 0 बना देते हो, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट गिवन है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कांस्टेंट गिवन है, तो आप क्या करोगे, जैसे मान के चलिए, अगर आपके सामने y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n इस तरह से गिवन है, तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना आपस में, तो k तो कांस्टेंट है, और वेरिएबल कौन सा है, x, और y वेरिएबल है। रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx, k जो है कॉमन निकाल दोगे, जो मल्टीप्लाई में होता है ना उसे कॉमन निकालोगे, d अपॉन dx आप किसका लिखोगे, x की पावर n का लिखोगे, ठीक है। ये वाला रूल लिख लिया आपने, उसके बाद k तो बाहर है ना, तो वो तो वहीं पे पड़ा है। अभी इसका डेरिवेटिव आप हर बार कर ही रहे हो, n आगे आ जाएगा, और x की पावर n-1 बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप, ठीक है, के एन एक्स की पावर n-1, ये आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वैसे तो आप जानते हो ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू मान के चलिए आपके पास है 10x की पावर 4, तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, 10 आगे आ जाएगा, और d अपॉन dx जो है क्या लिखोगे, x की पावर 4, ओके। देन क्या करोगे, 10 तो आगे है ही, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, और x की पावर 4-1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, और x की पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये आपके सामने क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ ए सम, ठीक है, ऑफ टू और मोर फंक्शन, मतलब दो या दो से ज्यादा अगर सम के अंदर गिवन है, अगर आपका फंक्शन जो है वो सम में गिवन है, लाइक y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस बी, इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी यू अपॉन dx प्लस माइनस डी यू अपॉन डी सॉरी v अपॉन dx, ठीक है, v आएगा यहाँ पे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल कर लेते हैं,
मान के चलिए y इज इक्वल टू 3x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव आप शुरू कीजिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली लाइन लिखिए यहाँ पे, फिर लिखिए d अपॉन dx। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट रूल भी यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज करना है, और मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है इसमें वो भी यूज करना है। तो आप क्या करोगे, 3 कॉमन आ जाएगा और d अपॉन dx किसका करोगे, x की पावर 3, प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, d अपॉन dx किसका करोगे, x की पावर 2, प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और dy अपॉन dx किसका करोगे, x का करोगे, माइनस 3, 3 का d अपॉन dx, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही है यहाँ पे। देन 3 तो कॉमन ही है, यहाँ पे x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 3 x की पावर 2, प्लस 4 तो है ही, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1, प्लस 5 और x का बन जाएगा यहाँ पे 1, और कांस्टेंट आपने अभी किया था 0 बन जाता होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 और x की पावर 2 प्लस क्या बनेगा 8, x की पावर 1 आप मत लिखिए, यहाँ पे प्लस 5 और वो 0 तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या आ गया आंसर। तो ये आपके मतलब ये वाला समझ गए ना आप, अगर सम में फंक्शन गिवन है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए सम और ए डिफरेंशिएट ऑफ टू और मोर फंक्शन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू, या तो यहाँ पे माइनस में भी है ना, तो यहाँ पे देखिए माइनस भी है प्लस भी है, तो प्लस माइनस में अगर आपके सामने टू और मोर फंक्शन में अगर गिवन है आपके सामने, देन आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, मान के चलिए कि अगर फंक्शन इस तरह से गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है, और 2x माइनस 1 इस तरह से गिवन है, तो आप क्या करोगे, आपने या तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रूल देख लीजिए, ये जो ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पे x है, सबसे पहले x लिखिए और सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख लीजिए इसके साथ, ठीक है, मतलब ये जो x है ना, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये जो माइनस है ना, वो माइनस यहाँ पे लिख लीजिए, फिर ये जो 1 है ना, अब ये 1 भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1, और फिर पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे लिखिए, समझ गए। अब आपने क्या करना है, इस x को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा आपके सामने, 2x की पावर 2 बन जाएगा ना, क्योंकि 2 तो है ही और x मल्टीप्लाई में है, तो x की पावर 2, फिर x को 1 के साथ करोगे तो माइनस x आएगा, फिर माइनस आएगा, तो यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है, बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो 1 को इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, और वैसे भी आप जानते हो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, और 1 को 1 के साथ करोगे देन 1 ही आएगा। ये वाला भी आप समझ सकते हो, मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, या फिर ये वाला रूल भी आप यूज कर सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला जो सिंबल है वो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बाहर प्लस होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस, अब क्या करोगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, तो x के आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -2, तो आप जानते हो -1 और -2 कितना होता है, -3 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, और दोनों x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे नॉर्मल x आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, और ये जो 1 बचा है वो साथ में लिख दीजिए, तो ये आपके सामने y की वैल्यू आ गई। अब आप करिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब शुरू होगा डेरिवेटिव, तो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, 4x माइनस 3 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई वो डेरिवेटिव कर दिया है, तो पावर आगे आ गई तो 4x बन गया, 3x का क्या बनेगा, -3 बनेगा ना, x का 1 बन जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4x माइनस 3 आएगा, ये आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। अब आपने एक काम करना है, आप ना मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओगे, y इज इक्वल टू x, 1 प्लस x और 1 प्लस 2x, ठीक है, तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आप जो है इसका आंसर लिखोगे, समझ रहे हो ना, इसका आंसर आप लिख के भेजोगे कमेंट बॉक्स में।
तो मैं चेक करूंगी कि आपने जो है किया भी है काम या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपके सामने है तो आप हैंडल किस तरह से करोगे। मान के चलिए y इज इक्वल टू आपके सामने है एक्स की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 डिवाइड बाय x, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। तो y इज इक्वल टू क्या करोगे, 7x क्यूब डिवाइड बाय x अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद क्या करोगे, नीचे x है ऊपर x की क्यूब है, तो एक कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, ये कट हो जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे ये पूरा ही कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7x की 2 बच गया, प्लस 4x प्लस 9 सिंपल, और यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा x की पावर -1 बन जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे आता है तो वापस पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो पावर का जो x की पावर होती है ना वो चेंज हो जाती है। अभी आप कीजिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या करोगे 7, तो कॉमन है, और पावर 2 आगे आ गई, x की पावर 2 -1 प्लस 4, ठीक है, और x की पावर यहाँ पे जो x है इसकी पावर 1 है ना, तो आपको पता है जब सिंगल x होता है तो वो 1 बन जाता है, ठीक है, सिंगल 1, ओके। और यहाँ पे 9 है कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा 0, क्लियर। और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, प्लस तो 3 है ही, पावर आगे आ गया, -1 आगे आ गया, और x की पावर -1, ठीक है, -1 अब क्या बनेगा 7, सॉरी यहाँ पे 14 आना था, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे 14, x की पावर 1 प्लस 4 प्लस 0 तो है ही, यहाँ पे -3 और x की पावर -2। अब इसे थोड़ा सा ठीक करके लिख लीजिए, कैसे लिखोगे, ये जो आपके सामने है ना इसे स्टार्टिंग में लिख लीजिए, या फिर है ना -3 x की पावर 2 नीचे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 4, ये आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक मैं करवा देती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x, खुद निकाल के देख लीजिए आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है ना उसमें मैं पिछला जो सम दिया है ना, अभी आपको मैंने सम दिया था ये वाला, इसका आंसर भी बताऊंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। देन अगली सीरीज में हम ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके सामने ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।